हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का जैनों का प्राथमिक कोर्स के तहत व्याख्यान क्रमांक 29 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें हम लोग अंतिम चैप्टर पे, अब हमने जर्नी बहुत ही पूरी की है, 16 चैप्टर और इंट्रोडक्शन और ऑथर्स नोट और वो सब प्रस्तावना और समर्पण सब पूरा करते हुए हम लोग आए हैं इस अवस्था तक कि हम अभी आखिरी चैप्टर में पहुंच रहे हैं। और आखिरी चैप्टर में वो मैजिक फार्मूला हमें डॉक्टर सहर जी बताने वाले हैं जो हमें लेके जाएगी कहाँ पे, उस क्रिटिकल सर्टन स्टेज के बहुत जल्दी लेके जा सकती है। तो उसका शीर्षक रखा है डॉक्टर सहर जी ने, जीवन और जन्म का उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य जिस दिन समझ में आ गई बात, तो उस दिशा में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम उस उद्देश्य को हो सकता है इस जन्म में या हो सकता है कुछ ही जन्मों में हम उसको हासिल कर पाएंगे, जो कि बाकी लोग कितना समय लेंगे, करोड़ों जन्म लेंगे उस उद्देश्य तक। और अल्टीमेटली सबको पहुंचना ही है उस उद्देश्य तक, लेकिन उनको करोड़ों जन्म लगेगा। हम चाहें तो हम अपने उद्देश्य को इसी जन्म में या कुछ जन्मों में हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय की शुरुआत करते हैं वो समझना, यानी अपने उद्देश्य को जानना। समझना यानी अपने उद्देश्य को जानना अथवा चीजों का कारण जानना, और यह केवल विश्वास के बिल्कुल विपरीत है, जो कि आधारित हो सकता है शुद्ध बौद्धिक अवचेतन तथ्यों पर, और इसका सच्चाई से हो सकता है कोई संबंध हो। कोई आपने किसके ऊपर खाली विश्वास कर लिया, उसका हो सकता है कि उस सच्चाई से कोई संबंध हो ही नहीं, लेकिन आपने विश्वास करने के बाद उसको समझ लिया तो वो आपको आगे लेके जाएगा। सिर्फ विश्वास आपको आगे लेके जाने वाला नहीं, विश्वास होने के बाद उसको पढ़ना और उसको समझना, वो आपको चीजों के प्रति यानी कोई भी लाइफ में आगे बढ़ोतरी लेके जाएगा आपको। वो यह किताब समर्पित है अभ्यासों, अनुशासनों और तरीकों को जो अगर अमल में लाए जाएं ईमानदारी से और नियमित रूप से, तो ला पाएगा हर इंसान खुद को महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था के कागार पर। यानी बाउंड्री तक लेके आ सकते हैं आप, है ना। सीसीएस की बाउंड्री तक आप सभी पहुंच सकते हैं, लेकिन कब पहुंच सके हैं, जब जो अभ्यास, तरीके और जो अनुशासन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताएं इस किताब में, जो सुधारात्मक तरीके बताएं, उनका जब आप अभ्यास करोगे, वो भी कभी ईमानदारी से और नियमित रूप से। एक एक शब्द बता रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द को ध्यान देना है कि ईमानदारी से करना है, सच्चाई से करना है। यहाँ पे कोई आपको देखने वाला नहीं है कि आप कोई निरीक्षण करने वाला है और आप नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा, फिर आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, ये आपको खुद ही देखना है कि मैं ईमानदार हूँ, कितना ईमानदार हूँ और मैं कितना नियमित रूप से उसका अभ्यास कर रहा हूँ, वो आपको खुद को ही देखना है। शिक्षक दुर्लभ होते हैं, डॉक्टर सहर जी कहते हैं जो सही शिक्षक होते हैं ना वो दुर्लभ होते हैं, और सच्चा गुरु कभी भी शिष्य को ग्रहण नहीं करता। और आजकल हम देख रहे हैं गुरु तो शिष्य को आओ हमारे पास आओ, हमारे शिष्य बन जाओ। सच्चा गुरु शिष्य को ग्रहण नहीं करता, वो आपका दोस्त बनता है और फिर सिर्फ आपको बताता है बहुत ही सरल तरीका कि कैसे रास्ता खोजें, और अंदर की शक्ति और स्पष्टीकरण देता है, यानी अंदर से आपको शक्ति देता है, आपका मित्र बनता है। ऐसा नहीं गुरु शिष्य का रिलेशन नहीं है, ये आपका सिर्फ मित्र है जिसको थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, और वो आपको क्या करता है, गाइड करता है। आपके अंदर की शक्ति को क्या जगाना, अंदर की शक्ति यानी आपके मन में इतनी अंदर की शक्ति है जो अभी सोई पड़ी है, उसको जगाने में क्या करेगा, वो मदद करेगा, और हर एक चीज का क्या करेगा, आपको स्पष्टीकरण देगा, सही तथ्य आपको बताएगा एज अ मित्र, गुरु बन के नहीं। आगे बताते हैं, जितना ज्यादा कोई पढ़ता है, जितना ज्यादा कोई सुनता है, वह जितना ज्यादा कोई वाद विवाद करता है, उतना ही वो परेशान रहता है। अलग अलग चीजों को पढ़ोगे, अलग अलग चीजों के पढ़ के फिर उसके ऊपर डिस्कशन होते हैं ना, चलो आज इस दर्शन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इस दर्शन में ऐसा क्या किया है, ये सही है कि गलत है। उसी चर्चाओं में लोग अपना क्या करते हैं, समय गंवा देते हैं, और फिर यहाँ से सुनते हैं, वहाँ से सुनते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं, और उसके ऊपर फिर कंपैरिजन, ये सही है, ये गलत है, ये करते रहोगे ना, तो उससे आदमी सिर्फ परेशानी होता है, आगे प्रगति उससे होती नहीं है। इसलिए डॉक्टर पतंजलि ने कहा है, एक मार्ग को पकड़ो, उस मार्ग पे क्या करो, आगे बढ़ो, और वो मार्ग हमको बताया अष्टांग योग, और उसी अष्टांग योग पर आधारित है डॉक्टर सहर जी की ये किताब ज़ेन योगा। तो हमें एक मार्ग को पकड़ना है, उसको चलना है। 10 चीजों को पकड़ोगे तो कहां पे भी पहुंचने वाले नहीं हो। हम अब आपको क्या करेंगे, वो कभी न फेल होने वाली मैजिक फार्मूला के बारे में बताएंगे जो आपको महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक ले जाएगी। क्लियरली बता दें कितना बस वो मैजिक फार्मूला अंतिम चैप्टर में
अभी तक आपने इतनी जर्नी की है, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, लेकिन अब वो फाइनल फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आपने पालन किया, कैसे, ईमानदारी से और नियमित रूप से, तो वो आपको CCS तक जरूर लेके जाएगी। ये फार्मूला लिख दें वहाँ जहाँ आपको पक्का है कि रोज इसे पढ़ेंगे, और ऐसा ना हो कि आप किसी भी न किसी समय उसको भूल जाएं। उस जगह पे लिखें जहाँ पे आपको पक्का है कि मैं उसको रोज पढ़ने वाला हूँ। ऐसे नहीं कहाँ पे जगह पे लिख दिया और कभी उसने आपने ध्यान दिया ही नहीं तो आप उसको पढ़ेंगे नहीं और भूल जाएं, ऐसा ना हो। ये एक फार्मूला है, एक उच्चतम मंत्र है। आप बोलेंगे मंत्र यानी कोई मंत्र देने वाले हैं, कुछ नहीं, ये मंत्र वो देने वाला नहीं जो डॉक्टर नॉर्मली हमको गुरुओं से मिलता है, वो मंत्र नहीं है। एक फार्मूला, एक मंत्र है, ईश्वर स्वयं उसे दोहराता है। ईश्वर, अगर ईश्वर है ना, तो वो ईश्वर इसलिए है क्योंकि वो भी स्वयं इसको, इस मंत्र को, इसका पालन करता है। दोहराता है यानी मंत्र जपता नहीं साली बैठ के, इसका पालन करता है, इसका अभ्यास करता है बिना रुके, क्योंकि यही वह है जो ईश्वर को बनाता है, वह जो आज है। यही उसको डिफरेंशिएट करता है कि हम लोग ईश्वर क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये मंत्र दोहराते नहीं है, और वो ईश्वर क्यों है, क्योंकि ये सारा दिन वो मंत्र दोहराता है। और इंसान को इतना छोटा बना देता है क्योंकि वह यह मंत्र विश्वास से, श्रद्धा से नहीं दोहराता, उस पर ध्यान नहीं करता और उसके बारे में सोचता नहीं। यही डिफरेंस है कि इंसान उसके बारे में सीरियस नहीं है, इसलिए वो इंसान इतनी लो लेवल पे है, और ईश्वर क्योंकि उसके बारे में सीरियस है और रोज दोहराता है, इसलिए वो क्या है, इतनी हाई लेवल पे। लेकिन इंसान भी चाहे तो ये दोहरा के उस अवस्था तक पहुंच सकता है। जो भी लोग पहुंचे हैं वो सभी जो इंसान का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, उन्होंने ये मंत्र सच्चाई से दोहराया है और उस पर ध्यान भी किया है। यानी उसको ध्यान दिया है, नहीं वो एकाग्रता नहीं, ऐसा में वो ध्यान करने के बैठने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं, उसका सच्चाई से पालन किया है। और सारा दिन उनके मन में रहता है कि ये मंत्र मुझे भूलना नहीं है, क्योंकि यही वो मंत्र है जो मुझे आगे लेके जाने वाला है। यह एक कभी न खेल होने वाली क्या है, पक्की गाइड है। किताब होती है ना, किताब के बाद हम लोग किताब तो पढ़ते नहीं, आजकल गाइड पढ़ते हैं, तो ये गाइड है आपको। रेडीमेड क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं, क्योंकि रेडीमेड आंसर होते हैं ना, गाइड में क्या होते हैं, रेडीमेड होते हैं। किताब में आंसरों को ढूंढना पड़ता है, तो यहाँ पे बेचारे डॉक्टर सयार जी ने सारे पूरे सब चीज़ें को इकट्ठा करके एक प्रैक्टिकल गाइड दे दी है। ये किताब ही पूरा प्रैक्टिकल गाइड ही है, लेकिन उसमें से अभी पक्की गाइड बता रहे हैं कि ये फार्मूला फॉलो करोगे तो पहुँच ही जाओगे। इस फार्मूला को सम्मानित करें और पूरी श्रद्धा से हृदय और मन में उसको रखें, अपने हार्ट में, अपने मन में उसको संचित करके रखें। ये फार्मूला है क्या, इस जिंदगी का और इस जन्म का उद्देश्य क्या है। बार बार हमें ये पूछना है, अपने से ये सवाल करना है कि हम ये जन्म लिया है, इस धरती पे हमारा जन्म जो हुआ है, इस जन्म का और इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है। ये जब अपने मन में रखोगे तो उस उद्देश्य की तरफ आप जाओगे। सारा दिन वो उद्देश्य सारा दिन मन में रहेगा, तो हम प्रतिपल जो भी हम क्रियाएं करेंगे वो उस उद्देश्य की तरफ होंगी। जो भी लोग, इसमें याद है, जब भी आप कुछ बोल रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ अभ्यास कर रहे हैं या सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या कुछ करने का इरादा रखते हैं, यानी कुछ भी बोलो, कुछ बोल रहे हैं किसके साथ, या कुछ सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं या सोच रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, कुछ करने का इरादा रख रहे हैं, यानी ये सारी एक्टिविटीज जब आप करते हो तो उसमें क्या करना चाहिए। जब भी आप फंसे हुए हो, उलझे हुए हो या चकित हो या अथवा संकोच कर रहे हो अथवा उदास हो अथवा जानने की इच्छा रखते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, कभी भी आपसे कोई तर्क कर रहा हो या सलाह दे रहा हो या अगुवाई कर रहा हो या अध्यात्म की बातें कर रहा हो तो पूछें। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। जब कभी हम लोग देखो कभी कभी सिचुएशन में फंस जाते हैं या कोई हमको आता है मार्गदर्शित करने के लिए, चल मैं तेको बताता हूँ, स्पिरिचुअलिटी मालूम तेरे को चाहिए ना, मैं तेको ज्ञान देता हूँ। या कभी कभी हम लोग बिल्कुल ऐसी अवस्था में, ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जिसमें हमको लगता है कि अभी कोई मार्ग ही नहीं है ना, या तो हम कभी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या सोच रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी अवस्थाएं हैं, इसमें एक ही प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा किससे खुद से, क्या है उद्देश्य। यानी जो ये एक्टिविटीज जो घट रही है मेरे साथ, जो मैं इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूं, उसका उद्देश्य क्या है। तो क्या ये जो मैं कर रहा हूं, ये मन को अपने मन से पूछना है, अपने अंदर ये सवाल पूछना है कि ये जो चीजें मैं कर रहा हूं, अभी आपको सवाल पूछना है कि जो ये चीज मैं कर रहा हूं, यहाँ पे लेक्चर सुन रहा हूं, इसका क्या है उद्देश्य, है ना, ये पूछना है। तो क्या जो मैं कर रहा हूं वो मुझे उस उद्देश्य के नजदीक लेकर जाएगा अथवा उससे दूर ले जाएगा। तो प्रत्येक कार्य कृत्य जो हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक जागृत अवस्था में,
हमें देखना है, हमें अंदर ही पूछना है कि ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, IPL की मैच देख रहा हूँ, या तो अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच देख रहा हूँ, क्या ये मुझे अपने उद्देश्य के नज़दीक लेके जाने वाली है कि उससे दूर लेके जाने वाली है? ये जो मैं व्हाट्सएप पे बैठ के 1-1 घंटा बैठा रहता हूँ, ये क्या मुझे उद्देश्य के नज़दीक लेके जाएगी या उद्देश्य से दूर लेके जाएगी? ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ ज़हन होगा, क्या ये मुझे उद्देश्य के नज़दीक लेके जाएगी कि मुझे उससे दूर लेके जाएगी? ये प्रश्न आपको पूछना है। क्या ये एक दीवार खड़ी करेगा अथवा दीवार को निकाल देगा? किताब पढ़ोगे तो दीवारें टूट जाएंगी और मैचेस देखोगे तो दीवारें और खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपका ई और एस केंद्र उसमें ज़्यादा स्टिमुलेट होते रहेगा। क्या ये मुझे वहीं छोड़ देगा जहां पे मैं पहले था और जैसा था, अथवा इसमें कोई वृद्धि होगी? यानी जैसे मैं पहले था वहीं पे मुझे छोड़ देगा? ये सब देखोगे, ये जो भौतिक जो हमें सुख प्रदान करती हैं चीज़ें, उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो वहीं के वहीं रहोगे। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रख के आगे बढ़ोगे तो हम प्रगति कर सकते हैं। तो वही देखना है कि इससे मेरी प्रगति होगी कि मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा, या हो सकता है उससे भी मैं नीचे चले जाऊं। ये आपको खुद को प्रश्न पूछना है। हम याद करते हैं वो अच्छे शब्द, अच्छे शब्दों के बारे में बता रहे हैं किस प्रकार से हम याद करते हैं। अगर आपको किसी को बदनाम करना हो तो इसे बोले ना, लिख लें रेती पर और पानी के किनारे लिख दें। किसी को बदनाम करना है तो बोलना तो बिल्कुल छोड़ो, लिख दो खाली रेती पे, भाई देखो मैं बदनाम करता हूं। वो भी कहां पे लिखो जो इमीडिएटली मिट जाए, और छोलियां आएंगी किनारे की और उसको जो भी लिखा था क्या करेगी, यानी किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी निंदा नहीं करनी, उसमें इन्वॉल्व होने, बिकॉज ये हमको अपने उद्देश्य की तरफ लेके जाने वाला नहीं है, उससे क्या करेगा वो दूर लेके जाने वाला। ये फॉर्मूला सिर्फ बोले नहीं, लिखें। ये फॉर्मूला क्या है? सिर्फ बोलना नहीं। क्या है फॉर्मूला? क्या है मेरे जन्म और जिंदगी का उद्देश्य? ये खाली बोलना नहीं है, ये लिखना है। कहाँ पे? लेकिन किसी भी जगह नहीं, इसे अपने हृदय में लिखें, अपने हार्ट में लिखें, आपके मन में लिखें, आपकी जुबान पे लिखें और आपके भ्रू मध्य के बीच लिखें। 4 स्थानों पर इसको परमानेंटली फिक्स कर दो, परमानेंटली स्टोर। हार्ड डिस्क में आपके परमानेंटली स्टोर होने चाहिए। कहाँ पे? हृदय में, मन में, भ्रू मध्य में, और कहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे? जुबान पे। जुबान पे लिखना है, जुबान पे रखना है, हृदय में लिखना है, भ्रू मध्य में लिखना है और मन में ये हमेशा रखना है ये सवाल, क्या है मेरे जीवन और जन्म का उद्देश्य? इससे ये होगा, इससे क्या होगा? या अगर आप हमेशा सारा दिन आपके मन में ये बात विचार चलते रहेगा कि क्या है मेरे जीवन का और जन्म का उद्देश्य, उससे होगा क्या कि जब भी तुम कुछ बोलना चाहोगे, क्योंकि जुबान पे है, क्या है? जुबान पे वो रखा है ना, तो यह पहले बोली जाएगी, दूसरा कोई विचार आएगा ही नहीं, आपको यही बोलोगे, जुबान से निकलेंगे ही वो शब्द कि भाई ये मेरे उद्देश्य को पूरा कर रहा है कि नहीं पूरा कर रहा है। और जब भी कुछ तुम सोचना चाहोगे तो यह पहला विचार होगा। सोचना क्यों? क्योंकि आपके मन में रख दिया है ना, तो पहला विचार वही होगा। और जब भी तुम किसी चीज में उत्सुक होंगे तो यह पहले खोजी जाएगी। और अगर आपको कोई प्रस्ताव देता है नए सिद्धांतों के साथ, या आप किसी को प्रस्तावित करते हो, तो सामने वाला आदमी पढ़ लेगा आपके भ्रू मध्य के बीच और तुरंत चला जाएगा आपको अपने उद्देश्य को छोड़ के। यानी आपने यहाँ पे भी रखा है, आपने हार्ट में भी रखा है, आपने मन में भी रखा है, आपने जुबान में भी रखा है। जुबान से पहला बोला जाएगा और मन से वो पहला विचार आएगा। और या भी किसी चीज़ में उत्सुक होते हैं, दिल उत्सुक होता है ना, दिल चाहता है ये करूं, तो क्या करोगे? ये तो नहीं करना है। मेरा उत्सुकता किसमें? मैं क्या करूंगा? ये पढ़ूंगा, मैं अपने उद्देश्य की तरफ जाऊंगा। तो दिल आपका वो उछाल देता है, इधर उधर भटकता है, वो आपको उद्देश्य देगा, अपने उद्देश्य की तरफ चलना है। यहाँ समझो कोई आपको आता है भाषणबाजी करने, चलो ये पंथ में ज्वाइन करो, ये गुरु अच्छे हैं, हाँ यहाँ पे चलो तो ये फायदा मिलेगा, है ना। या तो आपको आप किसको समझा रहे हो, तो आपके भ्रू मध्य में वो देख लेगा कि किसके भ्रू मध्य में वो पढ़ लेगा सामने वाला कि भाई इसमें क्या है, इसमें वो सब चीज़ें लिखी हुई है, क्या इसके जन्म का उद्देश्य क्या है, तो इसको मैं भ्रमित नहीं कर सकता हूँ। और आपको वो छोड़ के चला जाएगा, वो यहाँ पे पढ़ लेगा और आपको अपने उद्देश्य के साथ छोड़ के चला जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब आपका इधर लिखा रहेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग आएंगे और आपको भटका के खुद के साथ लेके जाएंगे, आपका उद्देश्य धरा का धरा वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए इन स्थानों पे क्या करना है, आपको लिख के रखना है। और इस पे रखोगे तो रोज आपका उसका रोज पढ़ोगे, यानी रोज अंदर ही अंदर उसका स्मरण आपका होगा। इस जिंदगी में या इस दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता, बस यही मायने रखता है कि एक जिंदगी जो बहुत अच्छी तरह से जी गई हो।
इस ज़िंदगी में हमको जो पर्पस, ये जो आई है ना, मनुष्य शरीर का जो जीवन मिला है, कुत्ते बिल्लियों का शरीर नहीं मिला है हमें, हमें क्या मिला है, मनुष्य योनि में जन्म मिला है। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। एक ज़िंदगी जो इतनी अच्छी तरह से जी गई है कि हर कदम में, हर सांस में, कि वहीं पे ही जिंदगी और जन्म का उद्देश्य क्या हो जाता है, समझ में आता है। इतना अच्छी तरह से जी रहे हैं, हर एक सांस के साथ, हर एक कदम कदम पे हम इतना अच्छी तरह से जी रहे हैं, इतना अच्छी तरह से जी रहे हैं कि वो आपका उद्देश्य झलकता है, आपकी कृति में जो आप कार्य करते हो ना, उसमें उद्देश्य झलकता है, वो आपके एक एक स्टेप में समझता है। ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ अच्छाई नहीं है, परंतु ऐसी जिंदगी जो कि सच्ची अच्छाई से भरी है, और जिंदगी और जन्म का उद्देश्य रूपांतरित करती है, यानी सच्ची अच्छाई से भरी, सिर्फ अच्छाई नहीं, प्योर अच्छाई भरी हुई है, जो आपके जीवन और जन्म का उद्देश्य क्या कर रही है, रूपांतरित करती है, यानी आपको वहां पे लेके जाती है। इतना अच्छी तरह से आप जी रहे हो। हर एक क्षण में जिंदगी के बहाव में ये इकबाल को दिखा। इकबाल वो एक फेमस पोएट थे, पाकिस्तान के थे फेमस पोएट, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द जो रखा गया है वो इन्होंने बनाया था शब्द। तो वो पोएट के बारे में बताते हैं। हर एक क्षण में जिंदगी के बहाव में ये इकबाल को दिखा, जब उन्होंने कहा, उनको दिखा, तब उन्होंने कहा क्या, ओ इंसान, अपनी जिंदगी ऐसी अच्छी तरह से जिए और अपनी जिंदगी इतनी अनुकरणीय हो कि खुदा खुद आपके पास आकर ये पूछे कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी नीचे आकर आपको बोले, बंदे तेरी रजा क्या है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यानी उस समय हमें को क्या मिलेगा, जब खुदा आगे पूछेगा तो हमें अपनी मुक्त इच्छा का इस्तेमाल कर पाएंगे हर एक मामलों में। वो पहले भी बताया था आपको मैंने पहले के चैप्टर में। तो इतना, लेकिन उसके लिए आपको कृति अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन कृति अच्छी इतनी कब करोगे, जो अनुकरणीय हो, यानी जो जिसका पालन दूसरे भी लोग करें, आपको देख के दूसरे लोग अपने आप बदलें। तो वो कब होगा, जब हमारा IESM सामंजस्य में होगा। तो हमारे से हर एक कृति क्या हो जाएगी, इतनी परफेक्ट निकलेगी कि खुदा को भी जबरदस्ती नीचे आना ही पड़ेगा आपके पास, और आपको आगे पूछेगा कि बता तेरी रजा क्या है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। इस पड़ाव तक हम ये न पूछें, न चर्चा करें। इस पड़ाव में, यानी यहाँ पे जो पड़ाव है, यानी आपको जब उद्देश्य की तरफ जाना है, तो ये न पूछें, न चर्चा करें, और न ही सोचें कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, मरने के बाद जिंदगी कैसे होती है, पुनर्जन्म, भगवान, सृष्टि, और कितने समय तक ये धरती टिकेगी। ये सवालों के बारे में अब मत पूछो। उद्देश्य फिक्स है ना। उद्देश्य क्या है, जन्म और जीवन का उद्देश्य। उस कदम तक जब आप पहुंच गए हो, तो फिर ये जो प्रश्न है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, मरने के बाद जिंदगी क्या होगी, या फिर पुनर्जन्म होता है कि नहीं, भगवान होता है कि नहीं, सृष्टि को किसने बनाया, और ये सृष्टि कब तक धरती टिकी रहेगी। बहुत सारे लोग इसके ऊपर ही, चर्चाओं के ऊपर चर्चाएं होती है, और वो तात्विक चर्चा इतनी आगे चल जाती है, उससे कुछ फायदा होता नहीं। वो क्यों बताएं, फायदा नहीं होता है, उसके बारे में बताएंगे यहाँ पे। ये सब विषय बहुत ऊंचे हैं, लगती तो हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, तात्विक बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें, है ना, कि क्या है, भगवान ने इस धरती को कब तक टिकाएगा, कब प्रलय आने वाली है। कुछ लोग पूछते हैं, पहले से अनुमान लगाते हैं। तो वो बड़ी बड़ी बातें दिखती तो हैं, महान है और अच्छे विचार भी हैं, लेकिन फिर भी इन दो सरल कारणों से हमें इन सवालों में लिप्त नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें बता दें, दो कारण बता रहे हैं कि इन सवालों में हमें लिप्त नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसमें बताते हैं। पहला कारण, भले ही इन विषयों के बारे में असली सच हमें बताया जाए कि आपका क्या है, ये धरती कितने सालों तक टिकेगी, है ना, भगवान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, जो भी प्रश्न पूछे, कर्म क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में कोई सच्चाई बताए भी हमें और समझाया जाए, तो भी वहाँ पे हर संभावना रहेगी समझने के बजाय गलत फहमी में। क्योंकि हम समझेंगे तो नहीं, बताया ना आपको, चर्चाओं से कुछ होता नहीं है, कितना भी आप समझाओ वो जाता ही नहीं है, क्योंकि कमजोरियाँ हमारी सुधरती नहीं है समझाने से। तो समझने से किसको समझ नहीं आने। तो इतनी बातें, चर्चाएं सुनी, तात्विक चर्चाएं सुनी, सत्संगों में गए, सभी तात्विक ज्ञान आपको मिल गया, फिर भी बदलाव तो होती नहीं है। तो समझ के फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं। इसलिए समझने का, इसलिए समय क्यों बर्बाद करें, क्योंकि ये हमको उद्देश्य की तरफ लेके जाने वाला नहीं है, इसलिए हमें उसमें समय बर्बाद नहीं करना है। और दूसरा कारण, और अगर हम उसे समझ भी गए, समझो हम जो समझाया किसने, पहले तो समझेगा ही नहीं और वो करेगा ही नहीं, समझ भी गए तो भी अकेले हमें अनुमति नहीं देगी आगे बढ़ने के लिए, एक इंच भी या मोक्ष प्राप्त करने में, अथवा मुक्त होने में या स्वतंत्र होने में, और अपनी मुक्त इच्छा का सही तरीके से इस्तेमाल करने में। ये हम समझ भी गए ना, तो भी ये हमारी प्रगति, जो हमारी प्रगति है CCS की तरफ, वो उसमें फर्क होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आंतरिक कमजोरियों को ढूंढा नहीं है,
अपनी कमजोरियों को ढूंढा नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं किया है, तब तक ये समझ आपको बदल नहीं सकती है। तो ये तो पहली बात समझेगा नहीं, अगर ये बातें बताएंगी तो हमारे सर के ऊपर से चली जाएंगी, और अगर समझ में कुछ कुछ बातें आ भी गई तो उससे आपका रूपांतरण होने वाला नहीं है। हम उतने ही सीमित गुलाम बन के रह जाएंगे जैसे कि हम पहले थे। गुलाम किसके? वही ई और एस केंद्र के गुलाम, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। यहाँ तक कि स्वयं भगवान से सुनने पर भी अगर ये संभव हो तो, या और भगवान को देखने पर भी अगर ये संभव हो, मामलों में सुधार नहीं होता है। भगवान आपके सामने आके स्पष्ट रूप से आपको दर्शन भी देगा ना, या उसको आपकी वाणी सुनने को आ गई कानों में, कभी गलती से, कभी सपने में आपने सुन लिया, आपका शायद वो इंट्यूशन सेंटर काम कर गया और आपने सपने में कुछ भगवान को सुन लिया, अगर ये संभव हो तो उससे भी मामलों में कुछ फर्क, क्योंकि सुनेगा तो क्या टेम्पररी उसका असर पड़ेगा, बाद में वैसे के वैसे ही हम हो जाएंगे। यह पहले बिल्कुल आवश्यक है महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंचना। एक ही क्राइटेरिया है हमारा, हमको बदलना है ना, तो हमें क्या करना है, पहले उस CCS तक पहुंचना ही है। उसके पहले बदलाव संभव नहीं है। उसके पहले योगा कितना भी करो, वो कहते हैं आगे सेकंड पार्ट में बताएंगे, जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है, जब तक आपका एक जैन योगा यूनिट क्या किया आपने, असेंबल नहीं किया, सम्मिलित यानी बचाई नहीं है अंदर ऊर्जा, तब तक कोई योग का अभ्यास भी आपको क्या कर सकता है, एक पैसे का फायदा नहीं देगा। और वो देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं योगा, उसका प्रॉपर असर क्यों नहीं पड़ता है, आदमी रूपांतरित क्यों नहीं होता है। नहीं तो कितने लोग कहते हैं योगहा मनहा प्रशमन उपाय, वशिष्ठ मुनि ने कहा है योगहा चित्त वृत्ति निरोध। कहाँ है चित्त वृत्ति निरोध, कहाँ है योगहा मन प्रसन्न उपाय, कि सभी लोग योग कर रहे हैं और सब प्रसन्न है, कहाँ देखने को मिलते हैं हमको ऐसे लोग? क्यों? क्योंकि वो लोग अभ्यास वो कर रहे हैं जो CCS से क्या है, नीचे है। CCS से ऊपर ही हमारा अभ्यास काम आएगा और हमारी प्रगति संभव होती। तो इसलिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा, ये 17वां चैप्टर पढ़ा और बार बार जब पढ़ा, तो उस दिन के बाद मैंने सोचा, मैंने बताया था जब आशीष शुक्ला जी आए थे 28 अक्टूबर का, तो मैंने अपने स्लाइड में वही लिखा कि मेरे जन्म का, जीवन का उद्देश्य रखा है मैंने कि मुझे इसी जन्म में क्या करना है, CCS तक पहुंचा। बिकॉज ये इतना क्लियर कट डेफिनेशन बता रहे हैं कि आदमी का रूपांतरण तभी होगा जब आप उस तक पहुंचोगे। इसलिए बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं, क्योंकि मैं अब तक वो CCS तक पहुंचा ही नहीं हूं, तो मुझे सारा ज्ञान कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए जो त्रुटियां मैं कर रहा हूं इस व्याख्यान माला में, उसके कारण ये है कि मैं अभी तक उस अवस्था तक पहुंचा नहीं हूं, इसलिए मेरे ज्ञान की क्या है, लिमिटेशन है। क्योंकि आपको मालूम है सेक्शन 1 की क्या है, लिमिटेशन है, लेकिन सेक्शन 2 की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो प्रगत ज्ञान हमें देता है। हमें स्वयं से पूछते रहना चाहिए, क्या पूछते रहना चाहिए, हमारी जिंदगी तथा जन्म का उद्देश्य क्या है। ये बार बार अपने से सवाल करते रहो। हालांकि आप कहेंगे कि नींद व खाने में कटौती करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग प्रश्न बताएंगे कि आपने बताया EBSTS, आपने बताया ना प्रैक्टिकल फार्मूला, तो E तो समझता है ईटिंग, B यानी क्या, ब्रीदिंग, T यानी क्या, ES यानी स्लीप, फिर थिंकिंग, फिर सेक्स, ठीक है। तो बताएंगे कि नींद और खाने में कटौती का कारण क्या है, कि नींद और खाने को हम क्यों काटें। कुछ लोग तर्क लोग बोलेंगे ना, ठीक है आपने 5 बताई, लेकिन नींद को तो हमें करना होगा ना भाई, नींद और खाने में तो हमको खाने दो, क्यों बोलते हो कि एक बार खाओ वो भी खाली 24 कौड़ खाओ, तो इसमें क्यों, उसका कारण बताएंगे अभी क्यों। क्या ये काफ़ी नहीं है कि अगर हम 3 टप्पे लय बस श्वसन, हाँ बस किताब को पेट पे रखे, वो काफ़ी नहीं। आपने तो कहा वो ब्रह्मास्त्र है, तो खाली काफ़ी नहीं कि हम लोग उसका अभ्यास करें, विश्लेषण और सुधारात्मक तरीकों का अभ्यास करें, विश्लेषण करें, ड्रिफ्ट वॉचिंग करें, उसमें कुछ करना नहीं ना, बैठना है, ड्रिफ्ट वॉचिंग करना है, पेट पे लेटना है, किताब रख। यानी देखो इंसान कितना होशियार है, वो अपने आप तर्क करता है कि बाबा ये सिंपल प्रक्रियाएं करूं, वो नींद को तो थोड़ा डिफिकल्ट, मेरे को आदत है ना 8 घंटे सोने की, और वो भोजन तो 3 बार खाने की आदत है, उसको क्या, तो इससे नहीं काम चलेगा कि मैं खाली क्या करूंगा, ड्रिफ्ट वॉचिंग करूंगा, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करूंगा, और जो महावाक्य आपने बताया ना उसका मैं उच्चारण करूंगा, बस सारा दिन वही करूंगा, तो इससे काम चलेगा कि नहीं, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। यह सवाल स्वाभाविक है और अच्छा है। डॉक्टर सही जी कह रहे हैं आपने ये सवाल पूछा है अपने मन में कि शॉर्टकट फार्मूला है कि नहीं, स्वाभाविक है, इंसान का मन है वो शॉर्टकट ढूंढता रहता है, तो वो अच्छा भी है, स्वाभाविक भी है। हालांकि ये ऐसा है, अब वो बताएंगे, एक थर्मामीटर का कल्पना देंगे यहाँ पे, कल्पना करें एक थर्मामीटर, निशान किया हुआ 0, 50, 100, 150 और 200 तक, और सामान्य क्या है आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, नॉर्मली 100। मार्किंग तो है 0 से लेके 200 तक किया है मार्किंग, लेकिन हमारा एवरेज टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 100 को क्रॉस किया यानी झंझट शुरू, 100 के अंदर है यानी क्या है, सब चीजें ओके है। मान लीजिए कि एक सुरक्षा बिंदु है
और इससे ऊपर का तापमान खतरनाक होता है। यानी 100 क्या है आपका एक सुरक्षा बिंदु है। जैसे हम लोग टेम्परेचर चेक करते तो बोलते 98.4 ये आपका कट ऑफ है। 98.5 हो गया, 6 हो गया, 99 पे चला गया, यानी आपको बुखार है, कोरोना होने का चांस है ना। नहीं तो क्या है, आजकल कोरोना के ज़माने में वही देखते हैं, टेम्परेचर कितना है भाई, सारा दिन पकड़ के रखे हैं ऐसा, टेम्परेचर चेक करो, टेम्परेचर चेक करो, हाँ 97 96 चलेगा, कोरोना नहीं है। तो कहने का मतलब वही है। तो वो एक बिंदु है जहाँ से ऊपर गया तो क्या हो गया, खतरा शुरू हो जाएगा। फिर विस्फोट से बचने के लिए सुरक्षा वाल्व का होना आवश्यक है। विस्फोट आप देखो ना, आपको लाइट मीटर लगाते हो तो फिर क्या बीच बीच में ट्रिप बटन डालते हैं, क्यों डालते हैं कि कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या हुआ, पूरी लाइट क्या हो जाए, वायरिंग जल नहीं जानी चाहिए, तो बीच में क्या करते हैं, ब्रेकर लगाते हैं, उसको बोलते हैं सुरक्षा वाल्व लगाना बहुत ही जरूरत है विस्फोट से बचना है। तो अब पहला बता दें, अनुभव से आप भी इस बात को सहमत होंगे कि एक से ज़्यादा भोजन या यहाँ तक कि एक भारी भोजन भी इस संख्या को 100 से ऊपर ले जाएगा। वो निर्भर करेगा कितना हम उसमें आसक्त हैं। रात का भोजन दोपहर के भोजन के बदले यही काम करता है। अब हमारे पास अनुभव नहीं है तो हम तो नहीं कह सकते कि अनुभव से, लेकिन डॉक्टर सैयद जी के पास अनुभव बोलते हैं कि अगर आपने भारी भोजन खा लिया या दिन में भी खाया, रात को भी खाया, तो ये जो आपका टेम्परेचर कट ऑफ है ना 100, ये 100 पे नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, उसका तापमान 150-200 तक चला जाएगा अगर आप इस प्रकार से करते हो। अनुभव से आप इस बात से सहमत होंगे कि 6 घंटों से ज़्यादा सोने से भी इस संख्या को 100 से ऊपर ले जाएगी। वो नज़र भर करेगी अब उसमें कितना लिप्त होते हैं, आसक्त होते हैं, वो सब डिपेंड है कि आप उसमें कितना इन्वॉल्व हो, कि नींद आपको कितनी अच्छी लगती है। तो आप 7-8 घंटा सोओगे ना तो आपका ये बताया था ना कि अगर सही घंटों पे नहीं सोते हैं तो ऊर्जा का ऑन द कॉन्ट्री नुकसान होता है, और सही घंटों में वो 6 प्रकार की नींद को भूलना नहीं, वो ऐसे 12 से 4। अब कल ही का दिन था, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ से गया और समय बहुत कम और लेक्चर की तैयारी कितनी है, तो इतनी तैयारी 2 चैप्टर की 25 पेज, उसको करने के लिए रात को 12 बज गए, 12:13 को सोया और सुबह को अलार्म बजाया था 4:15 को, जो कि उठा 4:12 पे। तो कितना घंटा मिला, 4 घंटा। लेकिन कौन से समय पे हुआ, एकदम परफेक्ट टाइम पे। इसलिए मुझे जब से ये किताब पढ़ा है तो ऐसा लगता है कि अगर 12 से 4 भी सोएंगे तो हमें कुछ तकलीफ होने वाली नहीं है। और मैं आपको रियली बताता हूँ, सब सुबह उठा था तो इतना तरोताज़ा था कि कोई उससे पहले से भी ज़्यादा तरोताज़ा आज मैं अपने को अनुभव किया। उससे मालूम पड़ा कि 4 घंटों की नींद अगर योग्य समय पे की जाए तो काफ़ी है, क्योंकि टेम्परेचर लेवल क्या हो गया, 100 से नीचे आ गया, और 100 से ऊपर नहीं बढ़ा, जो कि नॉर्मली ज़्यादा करने से भी 100 से ऊपर चला जाता है। तो ये बता रहे हैं दोपहर की नींद या फिर दिन में गलत समय पर सोने से भी यही काम होता है, यानी आपका तापमान बढ़ जाता है 100 से ऊपर। अनुभव से आप भी इससे सहमत होंगे कि अगर आप 1 और 2 में लिप्त होंगे तो वह आपकी संख्या को 200 तक ले जाएगा। यानी सिर्फ 1 में लिप्त होंगे तो 100 से शायद 150 तक पहुंचो, सिर्फ 2 में लिप्त होंगे तो 100 से 150 तक पहुंचो आपकी संख्या टेम्परेचर। लेकिन अगर आप दोनों में लिप्त होते हो कि भाई खाते भी ज़्यादा हो और सोते भी ज़्यादा हो, तो आपका टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा, ये 200 को क्रॉस कर जाएगा। यानी कोई आपको कुछ बोले तो सही, उसको एकदम पकड़ के झपट लोगे और कुछ ना कुछ उसके क्या करोगे, प्रतिक्रिया। ऐसा ही होता है ना। अब मैंने आपको जो कल एग्जाम्पल बताया कि उसके आदमी की नोक झोंक हो गई और झगड़ा क्यों हो गया, उसने उसको स्टिमुलेट किया, उसने उसको स्टिमुलेट किया और वो भड़क गया और आदमी सामने का पूरा सिस्टम क्या हो गया, बिगड़ गया। जबकि प्यार से समझाने से वही सिस्टम क्या हो गया, वापस वैल्यू जो ऊपर बढ़ गई थी 200 की, उसको क्या किया मैंने, सेट कर दिया और 100 के क्या कर दिया, नीचे लाया। तो उससे चीज़ें बनती है। हमारा क्या मतलब है जब हम कहते हैं संख्या 200 तक जाती है, 150 से 200 के बीच की संख्या है क्षेत्र जो प्रचंड ऋणात्मक तीव्रता का, यानी नेगेटिव, ऋणात्मक क्या होता है उसको, नेगेटिव इंटेंसिटी। 150 से 200 तक चली गई ना आपके ये टेम्परेचर, यानी आपकी परिणामी तीव्रता जो होती है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, वो बहुत ही ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाती है। इसलिए आप जो भी काम करोगे वो क्या करोगे, कोई ना कोई चीज़ को प्रतिक्रिया करते रहोगे। दिन भर ऐसा ही होता है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता है ना कि क्या हो गया, टेम्परेचर अभी क्या हो गया, सेट हो गया। जो नॉर्मली 100 होना चाहिए था वो 150 और 200 के बीच में चला गया है। ये शायद आपको ले जाएगा, ये क्या ले जाएगा आपको, कहाँ पे लेके जाएगा, जब आपकी परिणामी तीव्रता नेगेटिव हो जाएगी, इतनी नेगेटिव 150 और 200 के बीच में आपका टेम्परेचर बढ़ गया, तो नेगेटिव परिणामी तीव्रता आपको लेके जाएगा आलस्य, टाल मटोल, सेक्स भोग की तरफ और डेबिट खाते की तरफ, यानी गुजरी हुई यादों की तरफ। इसलिए सारा दिन हम लोग क्या करते हैं, पीछे के पास में चले जाते हैं, या फिर सेक्स के विचार हमको तंग करते हैं, यहाँ बैठे बैठे हमको क्या करता है,
आलस्य यानी सुस्ती महसूस होती है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा खाना खा लिया ठूस ठूस के वो जाके टेम्परेचर को बढ़ा दिया और उसने क्या किया, ऋणात्मक तीव्रता को निर्माण किया और हम इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो कम खाने से, कम सोने से कितनी ज्यादा ऊर्जा रहती है कि आदमी कुछ भी कर सकता है, कम काम कर सकता है ना इस तरह से, और हमको लगता है जब तक खाया नहीं तब तो हमको शक्ति कैसे मिलेगी, जिएंगे कैसे भाई, खाने के लिए तो जीना है, जीने के लिए तो खाना है ना, खाने के लिए सॉरी खाने के लिए तो जी रहे हैं, खाने के लिए तो जी रहे हैं, जीने के लिए खाना है ये भूल के हम क्या करते हैं, खाने के लिए जी रहे हैं, ये उद्देश्य बना के हम करते हैं और अपने तापमान को बढ़ाते रहते हैं और ऊर्जा को क्या करते हैं, परिणामी तीव्रता को नेगेटिव करते रहते हैं। 100 से 150 के बीच की संख्या ऋणात्मक परिणामी तीव्रता है और ये ले जाएगा आपको जमाई। बैठे बैठे लोग बैठे बोर होते हैं आज जमाई लेते रहते हैं, दिन में सपने देखा, ख्यालों में डूब जाएंगे, बैठे लेक्चर में लेकिन ख्याल कहाँ कहाँ पे चले जाते, क्यों, क्योंकि आपकी वो नेगेटिव परिणामी तीव्रता आ गई, टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है 100 से 150 के बीच में। अनुपस्थित मानसिकता, शून्य चित्त और सेक्स भोग की इच्छा की तरफ, वहां पे जाएंगे तो सेक्स कर ही डालोगे 150 और 200 के बीच में, यहाँ पे आपको क्या होगी, वो सपनों में भी इच्छा आएगी सेक्स करने की, जाओगे नहीं, जाओगे कब, जब आपकी ऋणात्मक तीव्रता कितनी जाएगी, 150 और 200 के बीच में टेम्परेचर चला जाएगा। अनुभव से ये आप मानेंगे कि रात 11 से सुबह 5 के बीच सोने से औसतन एक बार दोपहर को खाना रोज खाने से हमारे मन और शरीर की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिद्दीपन, उससे हम बच सकते हैं। ये बताते हैं कि अगर आप एक बार खाना खाओगे और रात 11 और 5 के बीच में सोते हो ना, तो मन का जो जिद्दीपन है, जो हठीला मन जो होता है, जो कभी मानता ही नहीं है, किसकी सुनता ही नहीं है और सुनने के बाद उसको पालता नहीं है, उस हठीपन को आप उससे निकल सकते हो अगर आपने ये दोनों फॉलो किया। और इसके साथ क्या जोड़ दिया, अगर आपने 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जोड़ दिया तो उससे क्या बात है, यानी सोने पे सुहागा। नियमित 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन 24 घंटों के लिए और सुधारात्मक तरीकों का अभ्यास, ये आपको मदद करेगा जल्दी ही ऋणात्मक तीव्रता को धनात्मक में बदलने, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलेगा। इसलिए सब करना है, यही ज़ेन योगा है भाई। इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे तो नेगेटिव इंटेंसिटी बदलेगी पॉजिटिव में, पॉजिटिव अक्यूमुलेट करोगे, जमा करोगे तो सेक्शन 2B 3 4 खुलेगा। लेकिन उसके लिए ज़्यादा खा के नहीं, ज़्यादा सो के नहीं, है ना, और ज़्यादा ये सब नॉर्मल एक्टिविटीज में भाग दौड़ करने से नहीं, और उल्टा सुल्टा विचार करने से नहीं, और उल्टा सुल्टा सेक्स करने से नहीं। इस वजह से आपके विचार जब वे शुद्ध मन ऊर्जा की स्थिति में होते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं सभी अस्वाभाविक नियंत्रण से और आप और ज़्यादा अनुभव कर पाएंगे सरल जिंदगी जीने का तरीका। यानी जब आप इस प्रकार से आप नेगेटिव इंटेंसिटी आपकी बदल जाएगी पॉजिटिव में, तो आपका जो हर विचार निकलेगा, कोडेड इम्पल्स आया और वो डिकोड होकर पहला क्या बनता है, अवस्था क्या होती है विचार की, प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। फिर वो बन जाती है विचार जो दबे हुए हैं, सेकंड्स अवस्था। फिर विचार जो व्यक्त किए गए हैं वाणी में, और विचार जो व्यक्त किए गए हैं कृति में। ये 4 अवस्थाएं बताई थी आपको विचारों की। तो आप जब इस प्रकार से जब संतुलित जीवन जियोगे और आपकी नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है, तो आपका हर विचार क्या हो जाएगा, शुद्ध मन ऊर्जा के लेवल पे ही उधर ही टिक जाएगा। वो दबाया भी नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, बाहर तो व्यक्त करोगे ही नहीं, अपने अंदर ही बस देखा, स्थितियों को समझ लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसलिए कहा था जब आनंद यानी भगवान बुद्ध के ऊपर जब कोई थूक के गया था, तो आनंद जो बाजू में बैठा था उसका परम सेवक, वो एकदम प्रतिक्रिया उठ के उसको मारने की लग रहा था, और ये भगवान बुद्ध शांत बैठे, कुछ प्रतिक्रिया नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो शुद्ध मन ऊर्जा में अवस्था में विचार बस आया ना। हाँ, उसने क्या बोला, अरे ये तो अपना हिसाब किताब पूरा करके गया भाई, किसी जन्म में मैंने उसके ऊपर थूका होगा, अब वो जो मुझे के ऊपर ऑन मुझे मुक्त कर गया ना, मुझे वो इसी तरह से आपको लेना है भाई। हर एक चीज जो घटती है अगर हम उसको उस अवस्था में लें कि ये जो था ये तो लेन देन का मामला था, लेन देन पूरी हुई, छुटकारा मिलेगा तभी तो मुक्त हो पाऊंगा ना इस जन्म में, नहीं तो मुक्त कैसे हो पाऊंगा। अगर लेन देन बची है तो फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी कोई चीज हो रही है कि आपको कोई धोखा दे रहा है, आपके साथ कोई छल कर रहा है, आपके कोई पैसे लूट के जा रहा है, तो शांत करके मन को समझाओ ये तो लेन देन थी, कहाँ से आया कहाँ पे गया। इसमें से होगे तो कितना सामंजस्य बना रहेगा और कितना आपका टेम्परेचर कितना मस्त रहेगा 100 से नीचे, और कितनी आपकी पॉजिटिव एनर्जी परिणामी तीव्रता निर्मित होगी जो आपको आगे जाके बहुत ही संतुलित अवस्था में रखेगी।
और आपकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सरलता से आप जी पाओगे। आप क्यों चाहते हो अपने कार्य को ज़्यादा मुश्किल बनाना, ज़्यादा स्कोर और गलत समय पे सो के और गलत समय पे खा के? यानी अपने स्कोर को क्यों बनाना चाहते हो? क्यों डबल सेंचुरी मारना चाहते हो भाई? क्यों डेढ़ सेंचुरी बनाना चाहते हो? अरे सेंचुरी के अंडर रहो, 99 पे आउट हो जाओ, वो अच्छा है ना। सेंचुरी भी मत मारो, उससे कम रहो। तो अपने स्कोर को क्यों बनाना चाहते हो? ज़्यादा सो के, ज़्यादा खा के, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे निकलो। तो आज के बाद ये दिमाग में डालो कि ज़्यादा सोना नहीं है, ज़्यादा खाना नहीं है, लेकिन उसको नियंत्रण करने का जो तरीका डॉक्टर सहर जी ने बताया है उसको फॉलो करेंगे तो अवश्य हम इसको आदत बना पाएंगे। विद्युत बिजली के बहाव को नियंत्रण करने के लिए हम फ्यूज तार उपलब्ध कर देंगे। बिजली का बहाव होता है तो बीच बीच में फ्यूज वायर होती है जो फूटकर विद्युत के बहाव को अस्थायी रूप से क्या कर देती है, रोक देती है, जब तक उसका बहाल न किया जाए, जिससे ज़्यादा नुकसान से हमें वो बचा दी। तो इस प्रकार से हमें फ्यूज रखने चाहिए। ये फ्यूज हैं आपके, कौन से? कम सोना, सही समय पे सोना, सही समय पे भोजन खाना, ये फ्यूज का काम करते हैं कि ज़्यादा तीव्रता को बढ़ने नहीं देंगे, ज़्यादा तापमान को बढ़ने नहीं देंगे और नेगेटिव इंटेंसिटी लाने नहीं देंगे। और वो परमानेंटली आप इस तरह के नुकसानों से क्या हो जाओगे, जब नुकसानों से बचोगे तभी तो जमा करोगे ना, तभी तो आगे प्रगति होगी, नहीं तो कैसे होगी, सीसीएस तक प्रगति कैसे होगी? ज़्यादा खाना या गलत समय पे खाने से अथवा नींद या गलत समय पे सोने से, गलत तरीकों से स्वास्थ्य से और सेंटर्स के गलत इस्तेमाल से हम जीवन के बहाव में सीमा से अधिक बार लाद देते हैं और निसर्ग ने इस जीवन के ज़्यादा बहाव को थोड़े क्षण के लिए फ्यूज तारें प्रदान की है, जैसा ज़्यादा नुकसान न हो। इसलिए ये सब फ्यूज तारे हैं, इसको समझो कि EBSTS आपके फ्यूज तारे हैं और निसर्ग ने बनाए हैं नियम, खाली हमको उनका अज्ञान है, इसलिए हम उसको प्रॉपरली यूज कर नहीं पाते, जबकि निसर्ग ने ये किया है। ये फ्यूज स्वचालित रूप से सेट किए जाते हैं जब काल्पनिक थर्मामीटर जो हमारे उदाहरण में लिया गया था उसकी संख्या 100 से पहुंचती है। ये निसर्ग का फ्यूज प्रणाली थोड़ी जटिल है जटिल समझने में, लेकिन वो पहले से ही सेट की गई है कि आपका 100 से ऊपर बढ़ेगा ना तो उसको फ्यूज से काट दो, जैसे आपका वापस 100 से क्या आ जाए, नीचे आ जाए। मैथुन क्रिया यानी सेक्स संभोग, गुस्से का विस्फोट और दूसरे ऐसे हिंसक तरीके अथवा दूसरे तरीके जिससे हम ज़्यादा गर्मी या दबाव को उड़ा देते हैं, यानी उसको बिल्कुल फ्यूज को उड़ा देते हैं। इससे मैथुन सेक्स में उलझो, गुस्सा करो किसी के ऊपर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 100 को 200 से क्रॉस कर जाएगा और आपका फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगी, वो काम नहीं करेगी, फिर आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है। इससे शरीर का तापमान फिर से स्वाभाविक 100 की संख्या पर पहुंच जाता है और फ्यूज को फिर से सेट किया जाता है और ये अनिश्चित काल तक चलते रहता है। यानी जब ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं, ये फ्यूज वायर हैं, यानी इसका आप पालन कर रहे हो, तो ये अपने आप क्या करती हैं, फ्यूज उड़ जाता है और आपको अधिक हानि से बचाता है और आपका टेम्परेचर जो बढ़ गया था 200 तक, उसको वापस 100 के नीचे वो लेकर आती है और वो इस प्रकार से होते रहता है अनिश्चित काल के लिए। इसलिए ये स्पष्ट है कि बार को समायोजित करना चाहिए तथा इसके लिए कोई बेहतर तरीका नहीं है इनको छोड़ के। यानी जो एक्स्ट्रा लोड हम डालते हैं ना, इस बार को हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। और इस बैलेंस करने का तरीका सिर्फ यही है, एक बार भोजन खाना दोपहर को औसतन, रात 11 से 5 तक सोना, 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन का अभ्यास करना, विश्लेषण और सुधारात्मक तरीकों को अपनाना। बस यही फार्मूला है, इसको अपनाओगे तो जैसे फ्यूज वायर आपने जगह जगह पे लगा दिए, थोड़ा भी कहीं उल्टा सुल्टा हुआ वो वापस अपने को फ्यूज वायर उड़ जाएगी और आपको वापस नीचे लेकर आ जाएगी अपने नॉर्मल जीवन में। हमने पूछा है, चाहा है और मांगा है जन्म इस मनुष्य योनि में, और ये अनुशासित मार्ग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने खुद से जैनों का एडवांस में बताते हैं कि हमको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हो क्या, और हमने उसको स्वीकारा है कि हाँ हमें क्या करना है, मनुष्य योनि में जन्म लेना है। तो जब मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो प्रकृति के नियमों को क्या करना पड़ेगा, आपको पालन करना पड़ेगा। उसको नहीं पालन करोगे तो तकलीफें अवश्य ही देखेंगे ही। नहीं तो हम क्यों न जंगली जानवर हो और आनंद ले जंगली जानवर होकर स्वतंत्रता। आज जंगली जानवर घूमते हैं बिना किसी परवाह के, उसको क्या तकलीफ है, उनके ऊपर कौन सा नियंत्रण है, कुछ नहीं। लेकिन वो जंगली जानवर है, वो साधारण चेतना से जीते हैं। हमको भगवान ने उच्च जानवर बनाया है, हमारे पास स्व चेतना दी है जो उनके पास है नहीं। क्योंकि यहाँ तक कि पाला हुआ पालतू कुत्ते और घोड़े को भी उसी तरह से अनुशासन की जीना पड़ता है। ये जंगली जानवर घूमते हैं इधर उधर, लेकिन पालतू कुत्ता पालो आप, उसको भी कुछ अनुशासन का जीवन जीना पड़ता है। उसको मालूम है सही समय पे रोटी मिलेगी, सही समय पे मिलेगा और सही समय आपका वो बचाएगा भी, यानी उसको एक अनुशासित जीवन जीना पड़ता है। हमारा डॉग है ऑस्टिन, बिल्कुल बहुत ही अनुशासन में जीता है, क्योंकि वो क्या है, जंगली नहीं है। उसको क्या किया हमने,
तो जब पालतू कुत्तों और घोड़ों को भी क्या है, अनुशासन से जीवन जीना पड़ता है, हम तो उनसे कहीं ज्यादा है ना। तो अगर हमें अनुशासन का जीवन जीना पड़े तो उसमें गलत बात क्या है? तो हमें उसको पालन करना ही चाहिए। यहां तक कि एक जानवर को भी भुगतान करना पड़ता है असंयमित रहने के लिए अपनी जिंदगी में। हम देखते हैं ऑस्टिन को स्वीट्स बहुत पसंद है, हमारे कुत्ते को ऑस्ट्रम का जो कुत्ता है, वो जब स्वीट्स एक केक देख ले और झपट पड़ता है और खा लेता है, खाना ज्यादा, तो 2-4 पीस केक के एक एक्स्ट्रा खा लिए तो क्या करता है, वो उल्टियां करने लगता है और 2 दिन फिर खाना खाता ही नहीं। अनुशासित जीवन नहीं जिया तो जानवरों को भी क्या करना पड़ता है, तकलीफें देखनी पड़ती है। फिर इंसान की तो क्या बात है, इंसान को तो तकलीफें देखनी पड़ेंगी। सभी तरीकों से पढ़ें, सभी तरीकों से प्रार्थना करें, सभी तरीकों से करें जो आप करना चाहते हैं। सिर्फ पालें अनुशासन जो पहले दिखाया गया है और मांगे सच्चा क्रमिक विकास। पढ़ने में कोई नुकसान नहीं, पढ़ो, सुनो, सबको सुनो, सबको पढ़ो, सबको सुनो, लेकिन जो यहाँ पे अनुशासित जीवन दिया गया है इस किताब में डॉक्टर सैर जी दे रहे हैं, उसका तो पालन करो, क्योंकि ये पालन करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, क्रमागत प्रैक्टिकल प्रगत उन्नति होगी, यानी इवोल्यूशन आपका होगा। इवोल्यूशन कहाँ से, सेक्शन 1 से सेक्शन 2B, 3 और 4 में आपका सच्चा क्रमागत उन्नति हो सकती है। इस धरती पे कोई ऐसा व्यापार नहीं है अथवा इस पूरे सृष्टि में जो इतना लाभदायक हो। वो कहते हैं कोई भी आपको बिजनेस करो ना, इतना उससे लाभ नहीं मिल सकता है जो लाभ आपको मिलेगा इसमें यानी जब आप केंद्रों को बदलोगे और आपकी प्रगति करोगे, उसमें उन्नति देखोगे तो उससे लाभ मिलेगा। इतना रहित हो सभी संभावना से, असफलताओं से, जैसा कि आत्म सुधार का व्यापार और आत्म विकास का व्यापार, जब तक आप इस्तेमाल करते हैं सही तरीके इस्तेमाल करेंगे, यानी आय केंद्र को प्रॉपर ट्रेनिंग किया, ई और एस को कैसे संभालना है, उन सही तरीकों का इस्तेमाल करोगे तो जो आत्म ज्ञान मिलेगा आपको, आत्म विकास जो होगा उससे ज़्यादा फलदायक व्यापार कोई हो ही नहीं सकता है। बिकॉज आपका उसमें सेंटर्स की क्या हो जाएगा, सामंजस्य हो जाएगा और कभी आप बहोगे नहीं बहाव में। तो इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा बिजनेस अच्छा हो ही नहीं सकता है। अपने आत्म सुधार का बिजनेस और अपना आत्म ज्ञान यानी आत्म विकास करने का उद्देश्य जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, आप उसको कर सकते हो। शुरू करें। डॉक्टर सैर जी अभी बस अंतिम पंक्तियाँ बोलने वाले हैं, बहुत अच्छी बता रहे हैं। शुरू करें। अगर अब तक आपने संकोच किया हो और भगवान आपका साथ रहे, यानी वो कह रहे हैं कि अभी तक आपको अज्ञान में जी रहे हो ना, तो आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी पढ़ चुके हो ना, 17 चैप्टर आपने पढ़े हैं ना, तो अभी भी संकोच कर रहे हो ना, तो संकोच न करें, अब तो शुरू करो भाई। इतना सब ज्ञान की बातें सुन ली है, अब तो शुरू करो। और वो कहते हैं कि भगवान आपका साथ रहे, यानी प्रकृति, भगवान का मतलब क्या है, प्रकृति आपको साथ देगी। आप कुछ कदम तो उठाओ उस डायरेक्शन में, प्रकृति बैठी है 10 कदम उठाएगी आपके लिए, लेकिन पहला कदम क्या करना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा। ऐसे ही बैठे रहोगे, निष्कर्ष हो जैसे चल रहे हो, तो कोई मदद मिलने वाली नहीं है। यह विचार लीजिए गंभीर सोच के लिए। अंतिम विचार है इस किताब के पार्ट 1 का, कि दिव्य वास्तविकता के आध्यात्मिक जल में, यानी सच्चाई जो है, दिव्य सच्चाई यानी डिवाइन ट्रुथ जो है, डिवाइन सच्चाई के आध्यात्मिक जल में, स्पिरिचुअल वाटर्स है ना, स्पिरिचुअल वाटर्स जो हैं, रोज आध्यात्मिक डुबकी मारने से कुछ भी कम नहीं है, जो समाप्त कर पाएगा विरुद्ध पर्दा और रास्ता खोल पाएगा शुद्ध ज्ञान का। यानी जब आप रोज स्पिरिचुअल वाटर्स में रोज डुबकी मारोगे, स्पिरिचुअल वाटर्स डुबकी क्या करोगे, ये यानी रोज सुधारात्मक तरीकों का अभ्यास करोगे, है ना, और कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल वाटर में डुबकी मारना यानी ऐसा नहीं कि बस गंगा जल में जाओ हरिद्वार में, और स्पिरिचुअल वाटर है गंगा जल, उसमें जाके क्या करो, डुबकी मार के आओ, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहा गया है, सुना गया है कि गंगा जल में नहाने से सब पाप क्या हो जाएंगे, यहाँ गंगा जल पियो तो सब अंदर से क्या हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे स्पिरिचुअल वाटर्स का मतलब है कि जो सुधारात्मक तरीके बताए हैं उसका नित्य अभ्यास करोगे, नित्य अभ्यास करोगे यानी निरंतर अभ्यास करोगे, तो क्या हो जाएगा, विरुद्ध पर्दा समाप्त हो जाएगा। ये विरुद्ध पर्दा क्या है भाई, ये आय का और ई के पी एस के बीच में क्या है, जो विरुद्ध पर्दा है, यानी ई और एस जो विरोध करते रहते हैं आपका आय का, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये खोल पाएगा रास्ता क्या, शुद्ध ज्ञान का। शुद्ध ज्ञान का रास्ता क्या है, आय का वर्चस्व, आय का डोमिनेशन। जब आय हमेशा आपका क्या रहेगा, उसकी जो उसको वरिष्ठतम जो कहा गया है केंद्र, जब उसको आप वरिष्ठता, उसकी वरिष्ठता जो है उसको आप जब स्थापित कर पाओगे,
तो ये जो विरुद्ध पर्दे हैं ई और एस के, वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको स्पिरिचुअल वाटर्स में रोज डुबकी मारनी है। उसके लिए एक ही काम करना है कि जो उद्देश्य है इस जीवन, इस सवाल को क्या करना है, हमेशा अपने मन में रखना है कि इस जीवन और जन्म का उद्देश्य क्या है। तो इस जीवन और जन्म का उद्देश्य है CCS, उसके लिए मार्ग है EBSTS। बस इधर खत्म हो जाते हैं, यानी 8 वर्ड्स में हम पूरे ज़ेन योगा को पूरा कर सकते हैं वर्णित। फिर से अष्टांग आ जाता है यहाँ पे, देखो CCS वहाँ पे पहुँचना है, वो उद्देश्य है। मार्ग क्या है, EBSTS, इसको अपनाओगे वहाँ पहुँचोगे, मुक्त हो जाओगे, सभी तकलीफों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं डॉक्टर सहज जी कि आपने इतना 17 चैप्टर का ये अध्याय पढ़े हैं, बस इसको अभी छोड़ना नहीं, इस ज्ञान को आपको सम्मिलित करना है, उसको रोज़ रोज़ पढ़ें। अभी सिर्फ यहाँ पे जर्नी पूरी नहीं होती, यहाँ से जर्नी शुरू होती है। बिकॉज यहाँ से हमें क्या करना है, रोज़ उसको पढ़ना है, अध्ययन करना है, समझना है, एनालाइज करना है, और मन को क्या करना है, उसका शिक्षण करना है, यानी रीट्रेनिंग ऑफ द माइंड करना है। तब जाके हम इन सारी तकलीफों से, इन झंझटों से क्या कर पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। बाकी कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे जाओगे और अगर CCS पे पहुँचने के बाद भी अगर मृत्यु हो जाती है, चिंता ना करो, अगला जन्म जो होगा ना, आप उसी अवस्था से शुरू करोगे और फिर आप धीरे धीरे नो मैंस लैंड क्रॉस करोगे और फिर सेक्स कोशिकाओं को रूपांतरित करोगे। क्या करोगे आप, सेक्शन 2B, 3 और 4 का गठन करोगे, और फिर आपके पास वो तीनों शरीर जो हमारे लिए हैं, हमारा हक है जिसके ऊपर, कौन से तीनों शरीर, फिजिकल बॉडी, मॉलिकुलर बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, ये तीनों आपको हासिल होंगे। और फिर आपको मिलेगी सारी सिद्धियाँ, है ना, सिद्धियाँ मिलेगी, यानी सेक्शन 3 खुलने के बाद और फिर सेक्शन 4 खुलने के बाद तो पूरा क्षेत्र आपके लिए खुल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहला एक टप्पा क्रॉस करना पड़ेगा। CCS के बाद का टप्पा वो है प्रत्याहार, जिसकी शुरुआत डॉक्टर सहर जी करेंगे। ज़ेन योगा वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर ही उन्होंने रखा है, क्या, प्रत्याहार, यानी नो मैंस लैंड। क्योंकि यहाँ पे आपको CCS तक लेके जाने का उनका कर्तव्य निभाया है, यानी पहले 17 अध्याय और इंट्रोडक्शन आपको CCS तक पहुँचता है, यानी यम नियम आसन प्राणायाम यहाँ पे पूरे होते हैं। अब प्रत्याहार वॉल्यूम 2 से शुरू करेंगे। उसकी जर्नी बहुत लंबी है, उस तक हमें अभी सोचना भी नहीं है, हमें पहले इसमें महारत हासिल करना है। इसमें इतना महारत हासिल करना है कि भगवान आपको खुद अनुमति दे कि आपकी मुक्त इच्छा का इस्तेमाल करो और आप फिर आराम से क्या करो, प्रत्याहार से फिर आगे की जर्नी शुरू करो। तो इस जन्म में अगर हम लोग यहाँ तक भी पहुँच पाए तो बहुत बड़ा काम हम नेक कर पाएंगे, यानी अपने आप को मुक्त कर पाए तो ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसे अगर हर व्यक्ति सोचे कि मुझे अपने आप को मुक्त करना है, सब अपनी जिम्मेदारियां लें, तो पूरी मानव जाति अवश्य ही मुक्त हो सकती है तकलीफों से, और फिर करुणा, कोई करुणा रह नहीं जाएगा। हरिओम।